everyone, welcome to the class for English. आज we will be solving the IMUCT 2024 paper. बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम एक्सप्लेन करें कि ये आंसर क्यों है और बाकी आंसर्स क्यों नहीं है। तो आज जो हम सॉल्यूशन करेंगे, जो पढ़ेंगे, तो उसमें सारे ऑप्शंस क्यों हैं और क्यों दूसरे ऑप्शंस नहीं है और वो वाला ऑप्शन राइट है, हम उसके ऊपर भी पढ़ेंगे। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The first question says, ask, क्या पूछ रहे हो आपको? Fill in the blank. The quality of products dash over the time. The quality of products has been degrading over the time. अब ये आंसर क्यों है? ठीक है, तो अब हमें ये समझना है कि आंसर क्यों है। हैज बीन डिग्रेडिंग क्यों आएगा? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि कोई चीज पहले से होती आ रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इज द परफेक्ट आंसर टू शो व्हाट an action that started in the past but is still continuing. जो चीज पहले से हो रही थी और अभी भी चल रही है, उसको शो करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसलिए द राइट आंसर वाज हैज बीन डिग्रेडिंग। नेक्स्ट, he always organizes lavish parties on her birthday. लैविश का क्या मतलब होता है? जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट हो, राइट? तो लैविश का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट चीज, कोई बहुत ज्यादा अच्छी बड़ी महंगी पार्टी जो हम देखते हैं उसको हम लैविश पार्टी बोलते हैं। उसका ऑपोजिट क्या है? फ्रूगल। फ्रूगल का क्या मतलब होता है? विच इज वेरी इकोनॉमिकल। कभी कभी हम बोलते हैं ना, शी हैज अ फ्रूगल टेस्ट, मतलब उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही सादा सा है, बहुत ही सिंपल सा है। तो इसलिए फ्रूगल इज द राइट ऑपोजिट फॉर लेविश। बाकी कोई क्यों नहीं है? डिसेंट नॉर्मली किस क्या होता है? एक बहुत ही न्यूट्रल वर्ड है, इसलिए डिसेंट नहीं होगा। चीप डायरेक्टली एंटोनियम नहीं है। लेविश का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि बहुत ही महंगा। तो चीप किसका एंटोनियम है? आपका एक्सपेंसिव का, इसलिए चीप नहीं हो सकता था। और स्ट्रेंज, वो तो रिलेटेड ही नहीं है वर्ड, इसलिए स्ट्रेंज आपका एंटोनियम नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। डॉक्टर शर्मा कंक्लूडेड हिज स्पीच डैश स्ट्रेसिंग ऑन बुद्धा's टीचिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या था? बाय। अब हम ये समझते हैं बाय क्यों है। करेक्ट आंसर इज बाय। बाय क्योंकि कोई भी चीज हम जब कंक्लूड करते हैं तो उसमें द करेक्ट प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? बाय होता है। कोई भी चीज हम जब कंक्लूड करते हैं तो हमारा करेक्ट प्रेपोजिशन फ्रेज कौन सा यूज करते हैं? बाय करते हैं। इन विद एट जो है वो यहाँ पे सूटेबल नहीं है। इन किस लिए यूज होता है? जब हमें कुछ कहना हो, हमें किसी की प्लेसमेंट बतानी हो, है ना? और विद जब किसी के साथ रिलेशन बताना हो, या फिर एट जब हमें किसी की अगेन प्लेसमेंट बतानी हो। शी इज एट माई प्लेस, है ना? तो यहाँ पे वी विल नॉट बी यूजिंग एनी ऑफ दीज। नेक्स्ट, अ स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। कोई स्टेटमेंट जो बिल्कुल क्लियर है वर्ड्स में, उसका क्या मतलब? उसको हम क्या बोल सकते हैं? इट्स अ अनइक्विवोकल। एक्सप्लेनेशन क्या होगा? अनइक्विवोकल का क्या मतलब होता है? लीविंग नो डाउट, क्लियर या अनएम्बिग्यूअस। जिस स्टेटमेंट में कोई डाउट नहीं हो, बिल्कुल क्लियर हो, साफ शब्दों में बताई गई हो, वो क्या होती है? अनइक्विवोकल स्टेटमेंट होती है आपकी। तो बाकी दोनों वर्ड्स क्या थे? कंफ्यूज्ड या क्लीन। ये क्या है? ये
कम्युनिकेशन का एडजेक्टिव है। कम्युनिकेशन आपकी कैसी है? कंफ्यूज्ड है, क्लैरिटी है, नहीं है, क्लीन है कि नहीं है? they are the adjectives। वहीं ambiguous का क्या मतलब होता है? it's an opposite, it's an opposite। अब वो जो ऑपोजिट है वो क्यों है ऑपोजिट? क्योंकि एम्बिगियस का मतलब होता है जिस चीज में क्लैरिटी नहीं हो, या जिसका हमारे पास क्लियर वर्ड्स में हमें पता नहीं हो कि किसने बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इज एन ऑल्टरनेटिव टू इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी। तो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी हैज नॉट बीन डिस्कस्ड फुली। तो अब हमें यहाँ पे क्या ढूंढना था? वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग। तो नियरेस्ट वर्ड क्या है इंडिजिनियस का? नेटिव, राइट। अब ये क्या होता है? नेटिव क्या होता है? नेटिव होता है ओरिजिनली, जहां से कोई चीज लोकली या ओरिजिनेटिंग हो। तो नेटिव इज ओरिजिनली, ओरिजिनेटिंग लोकली या फिर ओरिजिनली, जहां से वो चीज आई हो। तो हम उस चीज के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? नेटिव। तो यहाँ पे इंडिजिनियस का मतलब क्या है? नेटिव। इट्स अ डायरेक्ट सिनोनिम, तो इसको आपको याद करना है। इट्स अ डायरेक्ट सिनोनिम। टेरेस्ट्रियल का क्या मतलब होता है? रेफर्स टू अर्थ, दैट मीन्स इट्स नॉट रेलिवेंट, सेंटेंस में रेलिवेंसी नहीं है इसकी। इंडिजिनेट का क्या मतलब होता है? कोई जो चीज, कोई जो पुअर हो। और एबॉरिजिनल का क्या मतलब होता है? एक्सेप्टेबल बट लेस फिटिंग इन नेटिव। अब हमने एबॉरिजिनल क्यों नहीं यूज किया यहाँ पे? क्योंकि एबॉरिजिनल का मतलब होता है दैट इज समथिंग वेरी ओल्ड। originating, yes, बट यहाँ पे हमने नेटिव क्यों यूज किया और एबॉरिजिनल क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग क्या कहता है? द इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इज एन ऑल्टरनेटिव टू इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी एंड हैज नॉट बीन डिस्कस्ड। एबॉरिजिनल हम नॉर्मली तब यूज करते हैं जो शो करता है लैक ऑफ डेवलपमेंट, इसलिए। और जो टेक्नोलॉजी है इट्स नॉट अ लैक ऑफ डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी कब आई? जब डेवलपमेंट हुई, इसलिए यहाँ पे एबॉरिजिनल नहीं नेटिव वर्ड आया। Complete the sentence with suitable alternative. By the time she was 15, she dash a beautiful singer. She had become a beautiful singer. यहाँ पे had become क्यों होगा? क्योंकि it was a past tense। हम पास्ट में पास्ट की बात कर रहे हैं, राइट। उसने बोला बाय द टाइम शी वाज 15, जब वो 15 साल की हो चुकी थी, जब वो 15 साल की हुई तब वो एक ब्यूटीफुल सिंगर बन चुकी थी। तो हमने पास्ट में पास्ट की बात की है, तो कौन सा फॉर्म आएगा? पास्ट परफेक्ट। इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया? हैड बिकम। बाकी कोई क्यों नहीं यूज किया? ये फ्यूचर टेंस है आपका। हैज बिकमिंग क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना। ये आपका कौन सा जो ये वाला ऑप्शन है, ये आपको क्या रेफर कर रहा है? ये ऑप्शन आपका प्रेजेंट रेफर कर रहा है और ये आपका फ्यूचर, ये दोनों करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, द डायरेक्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड मिस्टर वर्मा डैश हिज सक्सेस। द डायरेक्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड मिस्टर वर्मा ऑन हिज सक्सेस। अब इसमें बाकी कोई क्यों नहीं आएगा? ऑन हम इसलिए यूज करते हैं, वन, दिस इज अ रूल। ये क्या है? रूल है एक, कि जब भी ऐसा कोई कॉन्ग्रेचुलेट होता है, जब भी सेंटेंस में हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो उसमें हम ऑन यूज करते हैं फॉर अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। और अब दूसरा समझने की इम्पोर्टेंट क्या है कि फॉर क्यों नहीं है? फॉर कब लगेगा? जब हमें ये कहना हो, जब
हमें ये ऐसा कुछ बताना है कि जो कॉन्ग्रेचुलेशन है वो आपको एज अ रिवॉर्ड या पेमेंट दी गई है, जिसके पीछे हमारे पास कॉज हो, है ना। हमारे पास यहाँ पे कॉज या रीजन नहीं है, तो फॉर नहीं आएगा। टू क्यों नहीं आएगा? टू वुड इम्प्लाई दैट द कॉन्ग्रेचुलेशन वाज गिवन डायरेक्टली टू द पर्सन। टू ये कह देगा कि जब हमें ये करना है, टू मिस्टर वर्मा होता तो करेक्ट होता। तो बट यहाँ पे क्या है, कॉन्ग्रेचुलेशन से पहले है, तो क्या है यहाँ पे, द डायरेक्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड मिस्टर वर्मा फॉर बाय ऑन हिज सक्सेस, राइट। फॉर हिज सक्सेस नहीं होगा, एट हिज सक्सेस नहीं होगा, अबाउट हिज सक्सेस नहीं होगा। At would imply that the congratulations was given at a specific location or an event. हमने पहले भी पढ़ा at कब यूज करते हैं, जब हमें किसी की चीज की प्लेसमेंट बतानी हो, इसलिए यहाँ पे at भी यूज नहीं होगा। Next, in each of the following question we have to find the substituted medicine used to calm or pacify. कौन सी मेडिसिन यूज होती है टू काम और पेसिफाई समवन? इज नोन एज ट्रैंक्विलाइजर। बाकी सबका क्या मीनिंग होता है? ट्रैंक्विलाइजर इज यूज्ड टू रिड्यूस टेंशन और एंजाइटी। ट्रैंक्विलाइजर्स देते हैं जब टेंशन या एंजाइटी होती है। एंटी डिप्रेसेंट कब देते हैं? इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग यूज्ड फॉर डिप्रेसिव स्टेट। तब हम एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं किसी को। हिप्नोटिक क्या होता है? हिप्नोटिक इज अ स्टेट, द स्टेट ऑफ माइंड which induces sleep but not exactly calmness. ये आपको सुला देता है, right? You are no more in your senses. फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन यहाँ पे इस सेंटेंस में कहीं भी रिलेटेड नहीं था, क्योंकि फ्यूजन क्या होता है, जब हम कोई दो चीजों को, हम किसी भी दो चीजों को, दो डिफरेंट चीजों को मिला देते हैं, उनको फ्यूज करते हैं, आपस में मिक्स कर देते हैं, तब हम क्या कहते हैं उसको? फ्यूजन। जैसे हम क्या कहते हैं, जब बॉलीवुड के लेटेस्ट सॉन्ग और पुराने सॉन्ग को मिक्स कर देते हैं तो हम क्या कहते हैं? फ्यूजन ऑफ सॉन्ग्स, राइट। हमने उस सॉन्ग का रीमिक्स बनाया, हमने उसका एक फ्यूजन क्रिएट किया। तो आपने जैज के साथ पॉप मिक्स किया तो आपका एक फ्यूजन बन गया। So that's what a fusion is. Complete the sentence with suitable alternative. Joseph died by dash by everyone after he won the competition. तो Joseph क्या होगा यहाँ पे? He won the competition. कौन सा फॉर्म है? Past, मतलब जो इंसिडेंट हुआ वो पास्ट में हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा? Was congratulated. Have been congratulated क्या है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, राइट? डज नॉट मेक सेंस। अगला क्या है? कॉन्ग्रेचुलेट, अगेन रॉन्ग, प्रेजेंट टेंस है। और शैल बी कॉन्ग्रेचुलेटेड, अगेन रॉन्ग, फ्यूचर है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड। नेक्स्ट, fill in the blanks in the sentence given below choosing appropriate word from the answer choices provided. तो इसमें हमें fill in the blank करना है। The sound of the running water in the stream had a pleasantly effect on me. Pleasantly मतलब अच्छा इफेक्ट है, राइट। प्लेजेंटली कब होता है यूज? अच्छे के लिए, जब आपके ऊपर किसी चीज का अच्छा इफेक्ट हो। तो हमारा सबसे अच्छा राइट आंसर या सबसे नियरेस्ट राइट आंसर क्या होगा? सोनोरस। अब मीनिंग समझते हैं इसका। सोनोरस का मीनिंग क्या होता है? हैविंग अ प्लेजेंट, डीप एंड फुल साउंड। प्लेजेंट आ गया। सोनोरस का क्या मतलब होता है? किसी चीज की कोई बहुत डीप प्लेजेंट साउंड होती है, तब हम वर्ड कौन सा यूज करते हैं? सोनोरस यूज करते हैं। बाकी तीनों वर्ड्स क्या मीनिंग करते हैं? लाउड, जब म्यूजिक बहुत जोर से होता है तब हम क्या बोलते हैं? लाउड। जब अम्यूजिंग क्या होता है? जब आपके ऊपर, जब आपको किसी चीज को देख के हंसी आए। He was very amusing, he has a very amusing personality, मतलब उसकी पर्सनालिटी को देख के बहुत हंसी आती है, बहुत फनी है वो, राइट।
तो अम्यूजिंग हम कब यूज करते हैं? जब हमें ये कहना है कि कोई चीज या कोई इंसान फनी है। समनलेंट क्या होता है? कोई जब आप स्लीपी या ड्राउजी होते हो तो हम क्या बोलते हैं? समनलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, people who smoke stand greater chance of getting cancer than those who abstain। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको कैंसर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं देन those who abstain। देन those who abstain का मतलब क्या होता है? abstain का मतलब है जो लोग अवॉइड करते हैं, है ना? हिंदी में पढ़ोगे तो समझ आ रहा है ना, जो लोग अवॉइड करेंगे वही कैंसर से बचेंगे। तो इसमें राइट वर्ड क्या होगा? नियरेस्ट राइट आंसर। नियरेस्ट मीनिंग जिसका सिमिलर है, रिफ्रेन। टीटॉटलर कौन होता है? टीटॉटलर इज समवन हु डज नॉट ड्रिंक, राइट? जो ये सब ड्रिंक नहीं करते, बट इट्स अ नाउन हियर। वन हु एब्सटेन्स, जो ड्रिंक और ड्रग्स नहीं लेता वो एब्सटेन हो गया, राइट? ड्रिंक स्मोक नहीं करता। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या होता है? किसी चीज को मान लेना। तो यहाँ पे ये भी मीनिंग नहीं बनता। रिफ्यूज, आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, यू आर नॉट एग्रीइंग टू समथिंग इज रिफ्यूजल। पर रिफ्रेन ही आंसर क्यों है? बिकॉज दोनों का मीनिंग होता है होल्ड oneself बैक फ्रॉम समथिंग। जब आप किसी अपने आप को किसी चीज से पीछे रखते हो तो आप क्या कर रहे हो? खुद को एब्सटेन कर रहे हो या फिर रिफ्रेन कर रहे हो। रिफ्यूज मैं कब बोलूंगी? व्हेन आई से कि मैंने उसको मना कर दिया। आई रिफ्यूज टू ड्रिंक और आई रिफ्यूज टू स्मोक। मैंने ड्रिंक करने से मना कर दिया, मैं ड्रिंक करने से मना करता हूं, तो हम क्या बोलेंगे? रिफ्यूज। नेक्स्ट, शीला हैड अ कोल्ड and could not go to the party, so I bought her a cake to make up for her disappointment। अब यहाँ पे disappointment क्यों आया? क्योंकि disappointment आपका यहाँ पे करेक्ट नाउन है फॉर अनमेट एक्सपेक्टेशन। वो जाना चाहती थी बट वो नहीं जा पाई, तो वो क्या होगी? डिसअपॉइंटेड होगी, उसे बुरा लग रहा था तो वो डिसअपॉइंटेड है। डिसइल्यूजन का क्या मतलब होता है? बाकी ऑप्शंस में डिसइल्यूजन जब हम किसी का कोई बिलीफ या कोई ओपिनियन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तब वो डिसइल्यूजन होता है। डिप्रेशन क्या होता है? इट्स अ सॉर्ट ऑफ मूड डिसऑर्डर, राइट? तो डिप्रेशन इज अ स्टेट ऑफ माइंड। यहाँ पे आपका वो स्टेट ऑफ माइंड है, यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते ना वो डिप्रेस हो गई थी इसलिए मैं जस्ट बिकॉज वो जा नहीं पाई पार्टी में तो वो डिप्रेस हो गई, ये राइट नहीं होगा। तो डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन इज सॉर्ट ऑफ अ मेंटल डिजीज, तो इसलिए यहाँ पे डिप्रेशन नहीं आ सकता। डिसगस्ट क्या होता है? जब आपको कोई चीज से बहुत ही ज्यादा अनईजी फील हो, आपको कोई चीज बहुत ही ज्यादा बुरी लगे, अनप्लेजेंट सी फील हो, तो इस सेंटेंस में वो भी नहीं जाएगा। तो डिसगस्ट, डिप्रेशन, डिसइल्यूजन नहीं है राइट आंसर। नेक्स्ट, fill in the blanks in the sentence given below choosing an appropriate right answer। he is greatly admired for his dash behavior। admired है, admired मतलब आपको प्रेज मिल रही है, आपकी कोई तारीफ कर रहा है, तो बेस्ट आंसर क्या होगा? डेकोरस। अब समझते हैं डेकोरस ही क्यों होगा। डेकोरस का क्या मीनिंग होता है? कोई भी चीज जो प्रॉपर है, सोशली एक्सेप्टेबल है, तो उसका बिहेवियर अच्छा है, प्रॉपर है, सोशली लोग उसको पसंद करते हैं, तभी उसको प्रेज मिल रही है, तभी वो अप्रिशिएट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे डेकोरस है। बाकी सबके मीनिंग क्या है? डेक्रिपेट। डेक्रिपेट क्या होता है? जब कोई चीज बहुत ही बुरी हालत में जा रही हो या हो चुकी हो, टेयर हो चुका हो, तो जब हम टेयर एंड वेयर का बात करते हैं, कोई चीज जब रद्दी जैसे हो जाती है तब हम क्या बोलते हैं? डेक्रिपेट। डेकेडेंट का क्या मतलब होता है? हु एग्जिबिट्स एक्सेसिव सेल्फ इंडल्जेंस, और ये उसका वन मीनिंग है, ये उसका सेकंड मीनिंग है, और ये दोनों मीनिंग्स में अलग अलग टाइप से यूज होता है। कोई पर्सन जो बहुत ही ज्यादा सेल्फ इंडल्ज होता है तो भी हम डेकेडेंट बोलते हैं उसको, ही शोड अ डेकेडेंट बिहेवियर, या फिर डिक्लाइन इन मॉरल स्टैंडर्ड्स। डेकेडेंट सोसाइटी जैसे हम बोल सकते हैं, तो मतलब सोसाइटी के जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं वो गिर रहे हैं। डेकोरेटिव, जो चीज हम डेकोरेट करते हैं बहुत सुंदर तरीके से
उसको अरेंज करते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं, तो दैट्स अ डेकोरेटिव थिंग और अ डेकोरेटिव प्लेस. Unfortunately, we had to cancel it owing to the bad weather. अब to क्यों आएगा यहाँ पे? स्टैंडर्ड फ्रेज है वन, ये तो सिंपल रूल ही है. owing के साथ क्या आता है? owing to टू आता है, तो इसलिए यहाँ पे टू आंसर है. बट बाकी क्यों नहीं है? फॉर कब यूज करते थे हम? जब हमारे पास पर्पस हो, राइट, या ड्यूरेशन हो, कितनी देर के लिए कोई चीज हुई, या हमारे पास बेनिफिट हो उसका. इसमें कुछ भी नहीं है. अबाउट कब यूज करते हैं? जब हमें किसी चीज के बारे में बताना होता है, अबाउट द टॉपिक, या जर्नल सेंस में कि किसी को कितना टाइम लगेगा, कितनी क्वांटिटी होगी, जब हम एडवर्ब में इसको यूज करते हैं, है ना. तो इसलिए अबाउट नहीं हो सकता. इन कब यूज करते हैं? जब हमें किसी की लोकेशन बतानी हो, पहले भी पढ़ा हमने, प्लेसमेंट बतानी हो, तो हम इन यूज करते हैं. या फिर कोई चीज किसी चीज के अंदर है, रखी हुई है, तो अगेन इन यूज होता है, इसलिए वहां पे इन नहीं आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम, अगेन एब्सटेन वर्ड क्या था? रिफ्रेन. जो पर्सन अपने आप को अल्कोहलिक ड्रिंक से दूर रखता है, इट इज ही इज नोन एज टी टॉटलर. बाकी सारे वर्ड जो है कोई भी नाउन नहीं है, वन. बाकी सारे क्या है? या तो वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है. एस्केप क्या होता है? जब आप किसी चीज से निकल जाते हो, फ्री. एब्सकॉन्ड होना क्या होता है? रन अवे फ्रॉम अ प्लेस वेयर यू शुड स्टे. जैसे आपने कोई कंपनी ज्वाइन की एंड यू डिड नॉट रिजाइन, और आपने वो कंपनी छोड़ दी उन्हें बिना बताए, तो दैट्स बीइंग एब्सकॉन्ड. तो ही वाज एब्सकॉन्डेड इन माय कंपनी, मतलब वो मेरी कंपनी से बिना बताए भाग गया या चला गया, तो एब्सकॉन्ड हो गया वो. एम्बिशियस मतलब जिसकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर हो सक्सेसफुल होने की, जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है, वो कौन होते हैं? एम्बिशियस होते हैं. लास्टिंग ओनली, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. कोई चीज जो बहुत ही थोड़े पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए रहती है, वो क्या होती है? ट्रांजिएंट होती है. मीनिंग समझते हैं? ट्रांजिएंट का क्या मतलब होता है? समथिंग व्हिच इज टेम्परेरी या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ये तो उसका डायरेक्ट मीनिंग है, इसे तो आपको लर्न करना पड़ेगा, राइट. तो इसको आपको लर्न करना है. बाकी दोनों के मीनिंग्स भी लर्न करने हैं, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये अलग तरह से आ जाए. तो एंड्योरिंग और लास्टिंग का क्या मतलब होता है? जो बहुत लंबे देर तक रहे. दूसरा एंटाइसिंग का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग. तो चीज आपको एंटाइज करे, मतलब आपको अट्रैक्टिव लगे या फिर इंटरेस्टिंग लगे. नेक्स्ट, वाज द मैसेज गिवन बाय हिम. ये कौन सा फॉर्म है? पैसिव फॉर्म है आपका, तो इसका मुझे एक्टिव फॉर्म करना है. वाज वर्ड है, वाज का एक्टिव में क्या होता है? डिड, राइट. ये आपका रूल है यहाँ पर कि बॉस का आपका क्या होगा? डिड हो जाएगा. जैसे डू या डस का आपका क्या हो जाता है? इज, एम या फिर आर. ऐसे ही डिड का, वॉज आपका किसका फॉर्म था? डिड का, तो डिड आएगा सबसे पहले. तो वॉज द मैसेज गिवन बाय हिम का क्या होगा? डिड. हिम का, हिम किस में चेंज हो जाएगा आपका? ही में. तो डिड ही. अब डिड के साथ कौन सा फॉर्म जाता है? वर्ब का. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाता है. ये भी एक रूल है आपका, तो आपको ये याद रखना है कि डिड के साथ हमेशा कौन सा फॉर्म जाता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाता है. तो डिड ही गिव द मैसेज, इसलिए आपका राइट आंसर क्या है? डिड ही गिव द मैसेज. अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे डस क्यों नहीं आया, क्योंकि ये प्रेजेंट हो जाता जबकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं. वॉज का वॉज नहीं रहता, बिकॉज इट्स अ रूल कि एक्टिव में अगर आपका डिड है तब वो वॉज बनेगा पैसिव में, राइट. तो अब पैसिव से एक्टिव जाना है तो मुझे डिड लाना है, और यहाँ पे गिव रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी. नेक्स्ट, some people are extremely fastidious in their choice of dress. अब fastidious का मतलब क्या होता है? वो लर्न करना पड़ेगा, बट यहाँ पे राइट आंसर इज फसी. अब क्यों है वो पढ़ लेते हैं. fastidious का मतलब क्या होता है? ओवरली पर्टिकुलर. कोई, कई लोग होते हैं ना जो बहुत ही नखरे करते हैं, बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं, मुझे तो ऐसे ही खाना है, मुझे तो ऐसे ही पहनना है. तो वो सब कौन होते हैं? फसी होते हैं लोग, कि हर चीज में नखरे हैं.
कोई भी चीज ऐसे नहीं कि आप कैसे भी बोलोगे और वो मान जाएंगे। तो बहुत ही ओवरली पर्टिकुलर या फसी लोगों को हम क्या बोलते हैं? फास्टिडियस। बाकी वर्ड्स के मीनिंग क्या है? डिस्क्रिमिनेटिंग। डिस्क्रिमिनेट कब होता है? जब मैं फेवरिज्म में चली जाऊं, जब मैं किसी चीज को ज्यादा मानूं। आई डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द टू गर्ल्स। इसका मतलब क्या होगा? मैं दोनों लड़कियों के साथ अलग टाइप का बिहेवियर करती हूँ। मैं दोनों लोगों के, दोनों लड़कियों के साथ क्या करती हूँ? अलग टाइप का बिहेवियर करती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ? डिस्क्रिमिनेट कर रही हूँ। Pompous का क्या मतलब होता है? इट्स एन एडजेक्टिव दैट इज शोइंग दैट यू थिंक यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर पीपल। जब आप ये कह रहे हो कि आप दूसरे लोगों से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, तो आप क्या कहना चाह रहे हो? आप पॉम्पस हो। जैसे आप यूज डिफिकल्ट वर्ड्स, जैसे आप डिफिकल्ट वर्ड्स यूज कर रहे हो जस्ट टू शोकेस योर ह्यूज वोकैबुलरी, या ये कहना चाहो कि मैं बाकी लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तो यू आर रिफ्लेक्टिंग अ पॉम्पस बिहेवियर और योर पॉम्पस पर्सनैलिटी। अगला क्या है? केयरलेस। केयरलेस का क्या मतलब है? जब आप बिल्कुल ही केयर फ्री होके बिना सोचे समझे थॉट के बिना कोई काम करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप केयरलेस हो। द सोल्जर वॉज ग्रेटली प्रेस्ड फॉर हिज वेलर। तो सोल्जर को हम किस चीज के लिए प्रेस करते हैं? उसकी ब्रेवरी के लिए प्रेस करते हैं। तो ब्रेवरी का हमें क्या निकालना है? ऑपोजिट। ब्रेवरी का ऑपोजिट क्या होगा? कोवर्डिस, राइट? कोवर्डाइस। अब कोवर्डाइस क्या होता है? जब हम फेयरफुल होते हैं, है ना, डरपोक बोलते हैं ना हम। तो कोवर्डाइस क्या है? आपका डरपोक है। तो बाकी सारे वर्ड्स क्या क्यों नहीं है वो समझते हैं। क्लमजीनेस क्या होता है? जब कोई पर्सन बिल्कुल ही ग्रेस या कोऑर्डिनेशन से नहीं चल सकता, बार बार एक्सीडेंट होते रहते हैं, गिरता रहता है या कुछ ना कुछ गिराता रहता है, तो दैट पर्सन इज बीइंग वेरी क्लमजी इन नेचर। तो दैट्स अ क्लमजीनेस। सेल्फिशनेस क्या है? जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो क्या है? क्लमजीनेस है। ओ, तो आप क्या हो? सेल्फिश हो नेचर में, है ना। टेक्टलेसनेस। टेक्टलेसनेस क्या मतलब हुआ? जब आप इनसेंसिटिव हो, आप इनकंसिडरेट हो, आप सोच ही नहीं रहे किसी और के लिए, आप में टेक्टिक्स ही नहीं है, आप टेक्ट के साथ काम ही नहीं कर रहे हो, तो आप क्या हो? टेक्टलेसनेस। इनसेंसिटिव और इनकंसिडरेट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज के लिए इमोशंस या सेंसिटिविटी का यूज नहीं कर रहे, आप किसी और चीज को कंसिडरेट नहीं कर रहे, कंसिडर ही नहीं कर रहे, सिर्फ सोच अपने अकॉर्डिंग ही काम करते जा रहे हो, टैक्टफुली हैंडल नहीं कर रहे, स्मार्टली हैंडल नहीं कर रहे। He has a superficial knowledge of success, a subject। तो superficial का क्या मतलब होता है? बहुत ही कम, राइट? तो इसका ऑपोजिट हमें निकालना है, तो क्या आंसर होगा? प्रोफाउंड। क्यों होगा ये आंसर? क्योंकि सुपरफिशियल मतलब शैलो, बहुत ही कम, राइट? वेरी लेस। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? डीप, बहुत ही ज्यादा। तो बाकी सारे जो वर्ड्स हैं दे आर नॉट द डायरेक्ट एंटोनियम्स, इसलिए हमारा राइट आंसर इज प्रोफाउंड। इसे याद करना, सिनोनियम एंटोनियम्स हैज टू बी लर्न। फिर भी अब हम बाकी वर्ड्स का मीनिंग समझ लेते हैं। सफिशिएंट क्या होता है? इनफ। जो चीज आपके पास सफिशिएंट है, आई हैव सफिशिएंट बुक्स टू रीड और आई हैव सफिशिएंट मटेरियल टू स्टडी, इट मींस यू हैव इनफ। वाइड, बहुत ज्यादा, या तो मेरे पास बहुत ज्यादा है, आई हैव अ वाइड स्पेस टू ड्रॉ, या आई हैव अ वाइड बॉक्स टू फिल इन। दैट मींस मेरे पास कुछ है जो बहुत बड़ा है इन साइज मेजर में। एक्सेसिव, एक्सेसिव का मतलब टू मच, राइट? नेक्स्ट, पर्सन लीडिंग अ लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन। पर्सन एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाली, सेल्फ डिसिप्लिन वाली लाइफ जीता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्केटिक। इसको याद करना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। एक्सप्लेनेशन क्या है? एस्केटेड इज रिनाउंस प्लेजर्स फॉर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। नॉर्मली जो लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली डिसिप्लिन्ड होते हैं,
उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एस्केटिक, जैसे कि त्याग। जो लोग सन्यासी होते हैं या साधु संत होते हैं वो सबको हम किस वर्ड के साथ नॉर्मली रेफर करते हैं? एस्केटिक के साथ। बाकी सारे वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल ही ऑपोजिट या रिलेटेबल नहीं थे, इसलिए यहाँ पे द बेस्ट आंसर वाज एस्केटिक। बाकियों का मीनिंग समझ लेते हैं। इलेबोरेट मतलब किसी चीज को डिटेल में बताना। इंडल्जेंट का क्या मतलब होता है? जब आप किसी चीज में बिल्कुल इंडल्ज होके, किसी चीज के अंदर घुस के अच्छे से काम करते हो तो आप क्या कर रहे हो? इंडल्जेंट हो रहे हो। एडजेक्टिव है एनकरेजिंग, किसी को और ज्यादा अच्छा फील कराना, उसको कॉन्फिडेंट फील कराना, उसको मोटिवेट करना, इट्स एनकरेजिंग समवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबिन रोल्ड द मार्बल थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप। इसका क्या मतलब हुआ? ओ, इसका हमें पैसिव एक्टिव निकालना है। रॉबिन रोल्ड द मार्बल थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप, ये आपका एक्टिव फॉर्म है। का पैसिव क्या होगा? रॉबिन रोल्ड द मार्बल, राइट? मार्बल आपका क्या है? यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो मुझे क्या करना है? मार्बल को पहले लाना है, दैट्स द रूल। पैसिव में हम क्या करते हैं? सब आपका ऑब्जेक्ट बिकम्स योर सब्जेक्ट, तो मार्बल रोल्ड इज योर पास्ट टेंस, तो क्या आएगा यहाँ पे? वॉज, राइट? वॉज रोल्ड थ्रू, अब हमारा प्रेडिकेट क्या है? थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप, थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप। और किसने किया था? रॉबिन ने। सब्जेक्ट क्या था हमारा? रॉबिन, तो इसीलिए द फर्स्ट आंसर इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा रूल याद रखना है हमें। ऑब्जेक्ट बिकम्स अ सब्जेक्ट, तो हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस अगेन योर सब्जेक्ट बिकम विद वर्ब, आपका प्रेडिकेट अगर है, और प्लस योर बाय सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग। एबोरिजिनल हमने पहले भी पढ़ा। एबोरिजिनल का क्या मीनिंग था हमारा? समथिंग जो बहुत पुराना है, कहीं की नेटिव जगह का है, बट नॉर्मली लैक ऑफ डेवलपमेंट से पहले का है। जब डेवलपमेंट नहीं हुई थी, काफी पुराना जब हो, तो हम उसको बोलते हैं एब ओरिजिनल। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें नेटिव वर्ड नहीं है, नेटिव वर्ड होता तो हम उसे सिलेक्ट करते। यहाँ पे द राइट आंसर इज प्रिमिटिव। अब समझते हैं दोनों का मतलब क्या है। नॉर्मली प्रिमिटिव और एबोरिजिनल जो है इंटरचेंज होके यूज हो जाते हैं। यू हैव टू लर्न दीज मीनिंग्स। अगेन आई एम सेइंग, जितने भी आपके वो कैब है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, दे डोंट हैव any explanation other than that you have to remember them. Primitive refers to connected with a very early stage. Aboriginal भी क्या था? Early stage in the development, इसलिए हम प्रिमिटिव वर्ड यूज कर रहे हैं। हमने बोला ना aboriginal कब होता है? जब लैक ऑफ डेवलपमेंट शो करनी हो। ऐसे ही प्रिमिटिव कब यूज करते हैं? जब अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यूज करनी हो, इसलिए नियरेस्ट मीनिंग प्रिमिटिव है। एंशिएंट वर्ड क्यों नहीं यूज किया हमने? क्योंकि ये तब की बात हो रही है जब बहुत ही चीज कोई पुरानी हो गई हो, मे बी इट डज नॉट इवन एग्जिस्ट नाउ। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, जो एंशिएंट टाइम्स की बात करते हैं, जो बिल्कुल ही आपकी डेवलपमेंट सोसाइटी जब बन रही थी शायद तब की जब हम बात करते हैं, तब हम वर्ड एंशिएंट यूज करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना एंशिएंट में, एबोरिजिनल में, प्रिमिटिव में। ठीक है, प्रिमिटिव एबोरिजिनल हम यूज करते हैं नेटिव प्लेसेस के लिए, ओरिजिनेटिंग प्लेसेस से। तब हम कभी यूज करते हैं एबोरिजिनल या प्रिमिटिव। एंशिएंट होता है टाइम के लिए जब यूज करते हैं। नॉर्मली आपकी हिस्ट्री या पास्ट हमें जब रिफ्लेक्ट करनी हो, पीरियड ऑफ टाइम हमें रिफ्लेक्ट करना हो, तब हम यूज करते हैं एंशिएंट। ठीक है, अनओरिजिनल विच इज नॉट ओरिजिनल। इरेशनल क्या होता है? जो कोई क्लियर थॉट या रैशनल या लॉजिक थॉट पे बेस नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द बस वाज एट फुल स्पीड इट्स brakes failed and an accident was inevitable। अब इनएविटेबल यहाँ पे क्यों है? इनएविटेबल का मतलब होता है नॉट अनअवॉइडेबल, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड
बाकी सारे क्यों नहीं है? एसेंशियल का मतलब होता है नेसेसरी, डज नॉट मेक सेंस। इनफेलिबल का मतलब क्या होता है? हु नेवर मेक्स अ मिस्टेक, जो कभी गलती नहीं होती, राइट। इनडिनाइबल, जब हम ये कहना हो कि किसी चीज को हम मना नहीं कर पाए, आई कुड नॉट डिनाई हिम, मैं उसे मना नहीं कर पाया, इसलिए नन ऑफ दीज मेक सेंस। नेक्स्ट, गांधी जी ऑलवेज एडवोकेटेड इंडिजिनियस ग्रोथ। इंडिजिनियस क्या होता है? नेटिव, और नेटिव का ऑपोजिट क्या होगा? फॉरेन, इसीलिए आपका राइट आंसर इज फॉरेन। बाकी सारे वर्ड्स रिलेटेबल नहीं है। नेटिव तो आपका सिनोनियम है। सिली क्या होता है? जब कोई चीज आपके बिल्कुल ही ऐसे फुलिश तरीके से हो। चीप का क्या मतलब होता है? सस्ता, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर इज फॉरेन। वुड यू माइंड डैश टू द प्रिंसिपल? अब यहाँ पे द राइट आंसर इज एक्सप्लेनिंग। क्यों है राइट आंसर एक्सप्लेनिंग? क्योंकि रिमार्क करना इज टू कमेंट, यहाँ पे बिल्कुल सूट नहीं करता, बिकॉज आपका ये फॉर्मल सेंटेंस है, राइट। प्रिंसिपल को आप रिस्पेक्ट से बात करोगे, तो यू विल बी एक्सप्लेनिंग देम। वन, दिस इज अ रूल, ठीक है। इन अ फॉर्मल स्ट्रक्चर आप एक्सप्लेनिंग वर्ड ही यूज करते हो, बिकॉज इट्स अ पोलाइट वे टू आस्क समवन, राइट। वन रीजन ये है। रिमार्क हम क्यों यूज कर रहे हैं? अगेन नहीं यूज कर रहे, क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि इट इज टू कमेंट ऑन समथिंग। टेलिंग does not make sense, talking does not make sense in the sentence। तो जैसे हिंदी में सोचते हैं वैसे इंग्लिश में भी सोचना है, और फिर आंसर सिलेक्ट करना है कि कौन सा वर्ड वहां पे सेंस बना रहा है। I dash working all afternoon and have just finished the assignment। यहाँ पे राइट आंसर इज had been। अब वो क्यों है? क्योंकि had been is your past perfect, और यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आफ्टरनून जो है वो पास्ट में थी, राइट। इट रिफ्लेक्ट्स अ पास्ट टेंस, पास्ट का टाइम बता रहे हैं ना। आई हैड बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट, तो पहले वो कर रही थी काम, तो पास्ट टेंस है। और ये करने के बाद, वर्किंग ऑल आफ्टरनून के बाद दूसरा क्या फिनिश हुआ? टास्क 2 क्या हुआ आपका? यहाँ पर असाइनमेंट आपकी फिनिश हो गई। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया? परफेक्ट लगाया। शेल भी आपका क्या है? फ्यूचर है। एम आ नहीं सकता था, अगेन प्रेजेंट। हैव बीन भी नहीं आएगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, और टास्क 2 कंप्लीट हो गया है, इसलिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आएगा। इन द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन बिलो, क्लोजेस्ट ऑपोजिट। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज स्टेगनेंट, जो रुका हो, है ना। तो क्लोजेस्ट ऑपोजिट चाहिए तो क्या होगा? मूविंग। स्टैंडिंग मतलब जो खड़ा है। शंटिंग का क्या मतलब होता है? स्पीडिंग का मतलब क्या होता है? जो स्पीड में है। शंटिंग होता है जब हम किसी चीज को एक चीज से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं शंटिंग। जब हम किसी चीज या चीज को वन प्लेस टू अनदर, किसी चीज को मूव करते हैं तो शंटिंग होता है, इसलिए वहां पे आंसर वाज, करेक्ट आंसर वाज मूविंग। A sumptuous dinner was served after the meeting। एक मीटिंग के बाद बहुत अच्छा डिनर सर्व होता है, राइट। हिंदी में सोचो, गंदा डिनर तो नहीं देंगे ना मीटिंग के बाद। तो a sumptuous dinner was served after a meeting, बट गंदा भी दे सकते थे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। sumptuous का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही अच्छा, लर्न करना है ये। sumptuous is lavish, हमें सिनोनियम लेना था। lavish is the right answer। expensive, इनडाइजेस्टिबल, वेरी लाइट, क्या मतलब होता है? एक्सपेंसिव, जो बहुत महंगा हो आपका। इनडाइजेस्टिबल, जो चीज आप पचा नहीं पाओ, कोई बात। दिस, आप बोलते हो ना कई बार, मैं ये बात नहीं पचा पाया, तो द न्यूज वॉज इनडाइजेस्टिबल फॉर मी, तो हमने क्या बोला? मैं वो बात नहीं पचा पाया। या वेरी लाइट, जो चीज बहुत हल्की हो, तो इसलिए बाकी नहीं होंगे। He abdicated his post of his own accord। He abdicated his post of his own accord। ने अपनी खुद की पोस्ट खुद छोड़ दी।
तो यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे उसका नियरेस्ट, उसका क्लोजेस्ट ऑपोजिट क्या है, यूसर्व। क्यों है वो पढ़ लेते हैं। एब्डिकेट का मतलब होता है वॉलेंटरली, खुद छोड़ देना कुछ। असर्व का मतलब होता है फोर्सिबली कोई चीज ले लेना, कोई पावर पोजीशन को आप फोर्सिबली जब टेक ओवर कर लेते हो तो आप क्या यूज करते हो, यूसर्व। तो ये हो गया आपका। बाकी सारे वर्ड्स क्या है, एक्वायर, कोई चीज ले लेना, किसी से एक्वायर कर लेना, द कंपनी एक्वायर्ड हम बोलते हैं ना, मतलब उन्होंने वो चीज किसी और से बाय कर ली या फिर उस पर कब्जा कर लिया। इनहेरिटेड, जो चीज आपको आपके पेरेंट्स से मिलती है या कोई डिसीज्ड वन आपकी फैमिली में जिससे आप इनहेरिट करते हो कोई चीज, मतलब आपको वो चीज उससे मिलती है। नॉर्मली आप कब यूज करते हो, जब आपको कोई प्रॉपर्टी या मनी की बात करनी हो, ये चीज या ये प्रॉपर्टी या फिर ये कोई भी ऐसी चीज आपको जब आपके पेरेंट्स देते हैं, आपकी फैमिली देती है, कोई सम्मान जो मर चुका हो वो देते हैं, तो आपने इनहेरिट किया। सीज्ड, कोई चीज जब आप सडनली फॉर्मली ग्रैब कर लेते हो, गवर्नमेंट सीज द प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, मतलब गवर्नमेंट ने वो प्रॉपर्टी जब्त कर ली है और अब उस पर कोई और नहीं ले सकता, ने वो अपने पास ले ली है, ग्रैब कर ली है। नेक्स्ट, होली, गिविंग आर्म्स टू द पुअर इज कंसिडर्ड होली। ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है हमें, तो नियरेस्ट ऑपोजिट इज प्रोफेन। क्यों है, मीनिंग समझते हैं। होली का मतलब होता है समथिंग विच इज सेक्रेड। सेक्रेड का क्या मतलब होता है, जिसको आप बोलते हो कि बहुत रिचुअली रिलीजियसली अच्छा है, तो वो आपका सेक्रेड है, जिसको गॉडली मानते हैं हम। प्रोफेन का मतलब क्या होता है, सिंपल अनहोली। लर्न करना है इसको, बाकी सारों का मीनिंग्स भी लर्न करने हैं। ऑब्नोशियस का क्या मतलब होता है, ऑब्नोशियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, जो चीज किसी और को बहुत ही ज्यादा बुरी लगे या आपको किसी भी फॉर्म में ऑफेंड करे। ऑफेंसिव, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात जो आपको इंसल्टिंग फील हो, राइट। हिज वर्ड्स वर, आई फेल्ट ऑफेंसिव ऑफ हिज वर्ड्स, मतलब मुझे उसकी बात का बुरा लगा, मुझे इंसल्टेड फील हुआ। हॉरिबल, कोई चीज बहुत ही ज्यादा बुरी, अनप्लेजेंट हो, दैट मूवी वाज हॉरिबल। बाय, क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो मूवी बहुत ही ज्यादा बुरी थी। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूटेड वर्ड ढूंढना है हमें। इजी टू शेप इन डिजायर्ड फॉर्म, कोई चीज जो बहुत इजीली किसी भी शेप में जा सके, इज नोन एज मेलेबल। लर्न करना है। बाकी सारे वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है। ब्रिटल क्या होता है, हार्ड है बट इजीली ब्रोकन है, जैसे बोन्स, बोन्स इन ओल्ड एज। अब बोन्स है तो वैसे तो बहुत हार्ड है, बट थोड़ी सी भी चोट आ जाती है तो टूट जाती है ना, जब आप बूढ़े हो जाते हो, जब आप ओल्ड एज में होते हो, नॉर्मली ओल्ड एज। बट तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रिटल है। रिजिड, बहुत ही डिफिकल्ट टू बेंड। स्टिफनेस, जिसको हम बोलते हैं ना, कोई चीज बहुत स्टिफ हो जाती है, सख्त हो जाती है, बिल्कुल ही हिलती नहीं है ना, बहुत टाइट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं रिजिड। स्टिफ, अगेन ये दोनों सेम है। स्टिफ को हम बॉडी पार्ट्स के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कभी कोई बॉडी पार्ट बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाता है, मतलब वो वहां से बहुत मसल स्टिफ हो गए, हम बोलते हैं नॉर्मली एक्सरसाइज करके या वैसे, तो उसका क्या मतलब होता है, मसल्स बहुत टाइट हो गए हैं। ही इज बीन ट्रीटेड फॉर हिज सोमनोलेंस। अब सोमनोलेंस का क्या मतलब होता है, फॉर हिज स्लीपीनेस। ये वर्ड लर्न करना है। वीकनेस का क्या मतलब होता है, समथिंग विच इज वीक। इंटॉक्सिकेशन, जब आप नशे में होते हो, इंटॉक्सिफिकेशन का क्या मतलब होगा, नशा। हार्डनेस, विच इज समथिंग, ये आपको किसी चीज की हार्ड क्वालिटी बता रहा है, हार्डनेस। तो हार्डनेस क्या होता है, जो चीज बहुत सख्त हो या हार्ड हो। इलनेस आर प्रेवलेंट इन एजिंग पॉपुलेशन, हमें नियरेस्ट मीनिंग निकालना है। तो प्रेवलेंट का क्या मतलब होता है, बहुत ज्यादा होती है, राइट। बीमारी जो है, एक एजिंग पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन की एज बढ़ रही है उनमें बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, मतलब बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है, तो कॉमनली अकरिंग है वो। इन्फेक्शियस क्या होता है, इन्फेक्शियस जो कि चीज इन्फेक्ट करे, वो इन्फेक्शियस है। इनक्योरेबल, जो क्योर ना हो पाए।
क्योरेबल जो क्योर हो जाए, राइट, एनी डिजीज विच इज क्योरेबल और इनक्योरेबल। तो ये कोई भी तीनों में से ऑप्शन जो है सेंस नहीं बनाते। There is not much time left. I dash start packing for the tour. मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। I, तो यहाँ पे अब मेरे पास ऑप्शन था, या तो मैं शूट लगा देती अगर मेरे पास ऑप्शन होता। शूट क्या कहता? शूट कहता कि अब तो मुझे ये काम शुरू कर देना चाहिए, राइट। बट अब मेरे पास ऑप्शंस क्या है? माइट। माइट क्या बोलता है? माइट बोलता है कि यार करूं या नहीं करूं, राइट। आई शुड बी डूइंग और नॉट, पॉसिबिलिटी शो कर रहा है आपको, तो इसीलिए माइट नहीं आएगा। कुड भी नहीं आएगा, क्योंकि कुड क्या शो करता है? एबिलिटी इन पास्ट। पास्ट फॉर्म में अगर मुझे किसी की एबिलिटी शो करनी है तो मैं क्या बोलूंगी? कुड। कैन भी आपको वही शो कर रहा है, बट इन प्रेजेंट शो कर रहा है, इसीलिए क्या है? आई नीड टू। क्या होगा आपका राइट आंसर? आई नीड टू। The manager explained the latest assignment to Lana. Manager explained the latest assignment to Lana. हमें एक्टिव पैसिव करना है, तो ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म है। अब हमें इसका पैसिव करना है। The manager is your subject. To Lana explained the latest assignment. आपका ऑब्जेक्ट टू लाना है, सेकेंड आपका, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? आपका द लेटेस्ट असाइनमेंट आएगा पहले। द लेटेस्ट असाइनमेंट एक्सप्लेन्ड क्या है? यहाँ पे पास्ट है, तो पास्ट में क्या आएगा? वॉज। तो हमारा क्या आएगा? द लेटेस्ट असाइनमेंट वॉज एक्सप्लेन्ड। किसको एक्सप्लेन की थी? टू लाना बाय द मैनेजर। तो आपका राइट आंसर क्या है? ए, द लेटेस्ट असाइनमेंट वॉज एक्सप्लेन टू लाना बाय द मैनेजर। पास्ट परफेक्ट में नहीं जाएगा, हैड बीन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फॉलो द रूल्स, कभी गलती नहीं होगी। रूल्स को याद करो, उनको पढ़ो, ताकि कभी गलत नहीं हो आंसर। एडमिटेंस वाज रिफ्यूज्ड टू हिम बाय द एयरपोर्ट सिक्योरिटी। एडमिटेंस वाज, है ना, किसने किया? आपका क्या है ऑब्जेक्ट? एयरपोर्ट सिक्योरिटी। तो क्या आएगा? द एयरपोर्ट सिक्योरिटी। अब ये वॉज है और ये पैसिव फॉर्म है आपका, है ना, इसमें आपका बाय आ रहा है, तो ये पैसिव फॉर्म है। इसको एक्टिव करूंगी तो मैं क्या लिखूंगी? द एयरपोर्ट सिक्योरिटी रिफ्यूज्ड एडमिटेंस टू हिम, या फिर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव में क्या हुआ? रिफ्यूज्ड आ गया, क्योंकि वॉज रिफ्यूज्ड का क्या होगा? रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज टू हिम था तो क्या होगा? रिफ्यूज्ड हिम। और क्या क्या किया था उन्होंने? मना, एडमिटेंस। लास्ट में क्या आ गया? एडमिटेंस। बाकी सारे में क्या है रॉन्ग? हैड रिफ्यूज नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट का फॉर्म चेंज कर दिया मैंने इसमें टेंस। हैज रिफ्यूज भी नहीं आएगा, क्योंकि प्रेजेंट है। इज रिफ्यूजिंग भी नहीं आएगा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। He is working under such condition that it is dash for him to maintain his self respect. अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि वो एक ऐसी कंडीशंस में काम कर रहा है जहां पे उसके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा, चैलेंज है ना उसके लिए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? डिफिकल्ट। लो का क्या मतलब होता है? लो अच्छा लग रहा है वहां पे, दैट इज लो फॉर हिम टू मेंटेन। लो नहीं हो सकता। ह्यूमिलेटिंग, ह्यूमिलेटिंग कब यूज करते हैं वर्ड? जब हम ये कह रहे हैं कि उसके लिए कोई चीज बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग थी, मतलब इंसल्टिंग थी, तो क्या होगा? ह्यूमिलेटिंग नहीं हो सकता। इनइमिकल, इनइमिकल क्या होता है? हानिकारक। कोई चीज जो हानिकारक हो, फ्रेंडली नहीं हो, हम क्या यूज करते हैं? इनइमिकल। तो यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, जहां पे हम एक चैलेंज की बात कर रहे हैं, वहां पे द राइट आंसर विल बी डिफिकल्ट। Second last question. Had our flights been on time, we dash reached by now. We would have reached by now. यहाँ पे भी एक रूल है. The rule is of third conditional structure.
जब हम पास्ट हाइपोथेटिकल की बात करते हैं तब हम क्या यूज करते हैं, वुड हैव। वुड हैव क्या बोल रहा है आपको, वुड हैव क्या एक्सप्लेन कर रहा है आपको, वुड हैव एक्सप्रेस अ रिजल्ट दैट वुड हैव अकर्ड if the condition had been met। अगर कंडीशन पूरी हो जाती तो वो रिजल्ट आ जाता, इसलिए हमने बोला वुड हैव। had our flights been on time, अगर मैं हमारी फ्लाइट्स टाइम पर होती, क्या है, इफ क्लॉज है यहाँ पर आपका ये, तो अगर ये हो जाता तो आपको, आपका क्या इसलिए लगा रहे हैं हम, वुड हैव। स्ट्रक्चर आपका ये जो है थर्ड, अगर थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ। अब आपका मैंने इफ क्लॉज आपको भी एक्सप्लेन किया, क्या था, पास्ट परफेक्ट टेंस, वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। बाकी सारे जो है वो रॉन्ग मॉडल्स थे यहाँ पर, ठीक है। had our flights been on time, we would have reached by now, we could have नहीं, ये फ्यूचर की बात करता, we need to, no, wrong model। might have पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है बट कंफर्मेशन की नहीं। तो जहां पे भी मुझे ये कहना है कि एक रिजल्ट हो जाता पूरा, अगर वो कंडीशन पूरी हो जाती तो क्या आता है, वुड हैव आता है। लास्ट, पैसिव एक्टिव वॉइस, शालू हैज ऑर्डर्ड न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम। ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है, मुझे इसको पैसिव करना है, मैं क्या करूंगी, न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम, राइट। आपका ऑब्जेक्ट है, क्या आएगा, न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम। हैज आएगा, नहीं आएगा। हैव बीन आएगा, क्यों, क्योंकि कॉपीज है, प्लूरल फॉर्म है, तो क्या आएगा, हैज हैव का क्या बन जाता है, हैज हैव का परफेक्ट तो फॉर्म होता है, पैसिव में क्या बन जाता है वो, हैज या हैव प्लस बीन। मुझे यहाँ पे ये रूल याद है, तो ये रूल से मैं क्या करूंगी, मैं सिंपली देखूंगी न्यू कॉपीज हैव बीन ऑर्डर्ड बाय शालू। बाकी सब में क्या गलती है, हैज रॉन्ग है, प्लूरल जाना था वर्ब का, बीइंग रॉन्ग है, डज नॉट फॉलो द रूल। तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज हैज और हैव बीन। थैंक यू फॉर द क्लास, आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगे।